अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 16 फरवरी 2026 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान के तिब्बी मुआयने के बाद रिपोर्ट जमा होने का इम्कान है और इसी इम्कान की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगाए बैठे हैं कि इसके बाद अगला लाएअमल क्या होगा। दूसरी जानिब वो हुकूमत जो 2 रोज कबल इमरान खान को अडयाला जेल से अलशिफा आई हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर रजामंद थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो रजामंदी भी खत्म हो गई और फिर गुज़िश्ता रोज से बहस ये शुरू हो गई कि इमरान खान की बहनें जो है वो बेसिकली उन्होंने इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन और उनकी फैमिली में से किसी को इमरान खान के मुआलजे के वक्त, उनके मुआयने के वक्त अडयाला जेल नहीं भेजा। कल से लेकर अब तक होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको बताऊंगी और साथ हम ये भी बात करेंगे कि अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इरादा क्या है, क्योंकि वो इस्लामाबाद से धरना उठाकर चले गए हैं और उन्होंने अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है। जबकि केपी के में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उन्होंने तमाम तर वो शाहराएं जो कि वफाकी जो दारुल हुकूमत है उससे जोड़ती हैं खैबर पख्तूनख्वा को या पंजाब से जोड़ती हैं, उन सबको बंद कर रखा है। सिचुएशन क्या है, क्या बनेगी, क्या इस प्रेशर के आगे जो है वो सरेंडर करेगी गवर्नमेंट या नहीं, इससे मुतालिक हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान की आंख से मुतालिक एक दावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होने वाली रिपोर्ट के अंदर आया और उस दावे के बाद से ये बात होने लगी कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हो गया है कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आलम यह है, जहां मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान छुट्टी पर हैं। वो पंजाब के जनूबी पंजाब के दौरे पर गए हुए थे। वहां जाने से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्बल ऑर्डर तो सुनाया, रिटन ऑर्डर जारी नहीं किया और हम सबको ये पता है कि रिटन ऑर्डर के बगैर ऑर्डर्स को नहीं माना जाता। लेकिन चूंकि इमरान खान की सेहत का मामला इतना संगीन था, चूंकि जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसने जो है वो अचानक से धरनों का ऐलान कर दिया और फिर धरने दे दिए थे और उसके बाद एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो उनके साथ राब्ते में भी गवर्नमेंट थी। और फिर आपको पता है कि इमरान खान को जो बीमारी है सीआरवीओ की, वो क्रिटिकल इस हद तक है कि अगर उसमें फौरी तौर पर एक्ट नहीं किया जाता है तो देन वो बिगड़ सकती है। तो उसके बिगड़ने के खदशे के पेश नज़र गवर्नमेंट ने ना सिर्फ प्रॉम्प्टली एक्ट किया बल्कि ये भी कहा कि जी तिब्बी बुनियादों पे, इंसानी बुनियादों पर हम इमरान खान को रिलीफ दे सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसमें खास तौर पर जो अपोजिशन रहनुमा है दोनों, उनके साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ राब्ते में थी, महमूद खान अचकज़ई के साथ राब्ते में हुकूमत थी, लेकिन उनको पिछले 4 दिन से पार्लियामेंट के अंदर महसूर रखा गया, उन तक खाना पीना पहुंचने नहीं दिया गया। महमूद खान अचकज़ई हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो, दोनों उम्र रसीदा हैं, शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं, उन तक कोई जो है वो अशिया खुर्दनोश पहुंचने की इजाज़त नहीं दी गई है और उसके पीछे वजह यही बताई जाती है कि जी सैटरडे को मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे, लेकिन फिर वो मामलात वहीं पर रुक गए। उस रुकने की वजह क्या थी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब थोड़ा-सा पीछे हमें चलना पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। हम जाते हैं जी 13 और 14 फरवरी की दरमियानी शब, जब इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और बाकायदा तौर पर जो अयूब पार्क के साथ रावलपिंडी के अंदर अलशिफा आई हॉस्पिटल है, वहां पर एक जो है वो सीनियर अफसर सिक्योरिटी के इदारों में से एक जो है वो आ चुके थे। सिक्योरिटी चेक्स कंप्लीट हो गए थे। रात 11 से 12 बजे के दरमियान जो है, यानी जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब को जो है वो हुआ ये था कि जो अडयाला जेल है वहां पर भी 11 से 12 बजे के दरमियान में कोई एक्टिविटी देखने को आई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो है वो हामी समझे जाने वाले यूट्यूबर्स वो पहुंचे वहां पर। उन्होंने वहां पर पहुंच के जो है वो अपने जो ये खबर थी इसको बता दिया सबको, सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गई और उसके बाद वो जो इरादा था वो बज़ाहिर यानी इमरान खान को लाने का, सिक्योरिटी चेक्स कंप्लीट होने का, वो वहां पर रुक गया। उसके बाद अगले दिन ये बहस शुरू हो गई कि जी अब क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत जानबूझ के डिले कर रही है और ये सिर्फ इमरान खान की अपनी पार्टी या उनके सिर्फ अपनी अपोजिशन का मुतालबा नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट जितनी राय रखने वाले लोग हैं जो किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है, वो भी ये मौकिफ रखते हैं और हुकूमत के ऊपर इस बात पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि आप एक शख्स की जान के साथ कैसे खेल सकते हैं और एक शख्स की जो आंख की शरेयान है वो उसमें अचानक से क्लॉटिंग नहीं हुई होगी, उसको दीगर भी तिब्बी मुआलजे की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, आप क्यों नहीं उस शख्स को जो है वो अस्पताल से जेल से अस्पताल मुंतकिल कर देते। उसके बाद क्या हुआ, यानी इतवार को कल हफ्ते का दिन गुजरा यूं ही, कुछ भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इतवार को ये हुआ, यानी हफ्ते को इम्कान पैदा हुआ कि जी अच्छा ठीक है आप शिफ्ट करें, आप शिफ्ट करें। हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब में ये सब हुआ। इतवार को जो है वो ये अगेन इम्कान पैदा हुआ कि आज के दिन पे क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज यानी 16 फरवरी तक 2 अहकामात दिए थे इमरान खान के बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने के। सेकेंडली, इमरान खान के जो एक्सपर्ट ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं उनसे उनका मुआयना कराने के। इन दोनों अहकामात को विदाउट रिटन ऑर्डर वफाकी हुकूमत ने पूरा किया है। ये अलग बात है कि इमरान खान के जाती मौलजीन को और उनकी फैमिली को वहां पर रिसाई नहीं दी गई। इसके मुतालिक भी एक खबर चल रही है, मैं उस पर आती हूँ। अब कल ये हुआ कि कल तकरीबन 3 बजे के अराउंड अडयाला जेल में सिक्योरिटी सख्त थी। वहां पर होली फैमिली हॉस्पिटल से इक्विपमेंट भिजवाया गया। इक्विपमेंट भेजने के बाद 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड जो है वो अडयाला जेल गया। उन्होंने इमरान खान का वहां पर जो है वो मुआयना किया। उस मुआयने के बाद उन्होंने ये बताया, जरा ये दावा करते हैं कि रिपोर्ट तैयार की गई और वो वफाकी हुकूमत के पास है भी। अब से कुछ देर कबल आजम रजी तारड़ ने एक जगह पर जो है वो गुफ्तगू करते हुए वहां पर मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सफेद अमानत में मौजूद हैं, उनके मुताबिक जो इमरान खान की तिब्बी रिपोर्ट है उसके अंदर ये दर्ज है कि इमरान खान की आंख 85% जाया नहीं हुई है। अगर इमरान खान अपनी दाई आंख पर ऐनक का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी उस आंख में 70% बिनाई है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ना इमरान खान का 15% वाला फिगर, ना ही जो है वो जो पिछले काफी दिनों से 85% चल रहा है। एक चीज जो समझ आ रही है वो ये, यानी ना आप गवर्नमेंट की बात सुनो ना इमरान खान की भी, तो एक चीज वाजह है कि 30% उनकी एक आंख जाया जरूर हुई है और सीआरवीओ के अंदर आंख बहुत तेजी से खराब होती है। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त स्टेटस को है, पिछले 4 दिनों से है। चीफ जस्टिस नहीं है, वो अपने दौरों पर गए हुए हैं। कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करानी है या नहीं करानी, इससे मुतालिक कोई वाज़ेह अहकामात नहीं है क्योंकि रिटर्न ऑर्डर ही नहीं है। गॉड नोज वफाकी हुकूमत को कोई तहरीरी हुक्मनामा या चीफ जस्टिस वर्बली इन्फॉर्म कर गए हो तो वो एक अलग बात है। और फिर ये कहानी कि अचानक से चीफ जस्टिस को कैसे ये ख्याल आया कि वो सलमान सफ्तर को बुलाएं, सलमान सफ्तर को बुलाकर जो है वो इमरान खान से मुलाकात करवाएं, इमरान खान वहां पर अपनी 15% बिनाई बचने का जिक्र करें, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जगह जगह जो है वो धरना शुरू हो जाए, हुकूमत पैनिक में चली जाए, बैकफुट पे चली जाए, डिफेंसिव हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सत्तू पीकर सो जाए और पिछले 4 दिनों से कोई जो है वो रिस्पॉन्ड ना दे, कोई रिटर्न ऑर्डर ना दे और आज अदालत में भी ना आए। कल से अब चीफ जस्टिस ने अदालत में आना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अगला लाएअमल यहाँ पर क्या तय करती है ये भी देखना है। मीनवाइल हफ्ते को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी रुजू किया गया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है वो जो दरख्वास्तें जमा हुई उन पर अब खबर ये है कि इमरान खान के वकील ये दावा करते हैं कुछ कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का कहना है कि उनकी दरख्वास्तें जुमेरात या जुम्मे तक मुकर्रर कर दी जाएंगी। वो इमरान खान के तोशाखाना केस में, अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत की दरख्वास्तें हैं और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर है, उम्र के ग्राउंड्स पर है, रमजान की वजह से है और उसके साथ पिछले 2-2.5 साल में इमरान खान की इनकार्सिरेशन को यानी उनकी कैद को गुजर चुके हैं। तो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से ये खबरें हैं। सेकेंडली, बहुत सारे जो जराए जो हुकूमत के करीब है, एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, वो ये दावा करते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई के कोई ना कोई इम्कानात जरूर हो सकते हैं अगर इमरान खान के ना भी हों। दूसरी जानिब जिनकी सेहत को जो है वो खतरात लाहक है वो इमरान खान है और उनको अस्पताल मुंतकिल किए जाने का कोई इम्कान अब नहीं है। इमरान खान को इंजेक्शन जो अगला लगना है ना, वो लगना है अब जाके 25 फरवरी को। 25 फरवरी से पहले अगेन दोबारा वो सिचुएशन आ गई है कि अपोजिशन इत्तेहाद अब जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो क्या कर रहा है। पिछले 4 दिन से वो पार्लियामेंट में अंदर धरना दिए हुए हैं। 3 मुकामात पे धरना था, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और केपीके हाउस के अंदर। केपीके हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस से वो धरना खत्म हो गया और उसके अलावा जो पार्लियामेंट हाउस में धरना है वो 4 दिन से जारी है और उस धरने के दौरान जो रवैया रखा गया उसको बर्बरियत और फिस्तायत के सिवा कोई लफ्ज देना दुरुस्त नहीं है। आखिर में अब करना क्या है? अपोजिशन इत्तेहाद जो पार्लियामेंट हाउस में वो नजरें लगाए बैठा है सुप्रीम कोर्ट पर, उनके साथ हुकूमत की बैकडोर पर कम्युनिकेशन भी हो रही है और बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के करीब और एस्टैब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने उनके साथ जो है वो हाई कमान एक बहुत ही ताकतवर हल्के जो है वो राब्ते में है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि जी जेल इंतजामिया ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया क्योंकि ये भी गुज़िश्ता रोज़ दावा हुआ कि जब इमरान खान के इलाज के लिए वहाँ पर जो है वो टीम आई तो साथ में दावत दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को आने की कि कोई आ जाए, लेकिन बैरिस्टर गौहर को कहा गया और बैरिस्टर गौहर नहीं गए। दूसरी एक स्टोरी जो कि 75 अकाउंटों से एक साथ चलाई जा रही है वो ये भी है कि और बाकायदा तौर पर एक ही पैगाम सब पोस्ट कर रहे हैं, वो ये भी है कि जो अलीमा खानम है उन्होंने इमरान खान की फैमिली से जिस शख्स को आने की इजाज़त मिली थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसको आने की इजाज़त मिली थी,
उसके ऊपर इनकार किया और कहा कि नहीं, अगर इमरान खान की इमीडिएट फैमिली या इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को उनके इलाज के दौरान नहीं आने दिया जाता, उस मेडिकल बोर्ड के साथ नहीं जो है वहाँ मौजूद रहने दिया जाता, तो फिर कोई भी नहीं जाएगा। तो लिहाजा सारे का सारा बर्डन जो है वो अब अलीमा खानम की जानिब शिफ्ट किया गया और तोपों का रुख भी एस्टैब्लिशमेंट का उन्हीं की जानिब है। और साथ में जो उनके करीब सहाफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जी अलीमा खानम ने ये सारी सिचुएशन जो है वो उसको बिगाड़ा है। तो एक मर्तबा फिर से वो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो की जा रही है कि अगर पीटीआई किसी पॉइंट के ऊपर एहतजाज की कोई हिकमत अमली बनाती है या फिर इस मामले पर मुत्तहिद है और इमरान खान की बहनों के ऊपर कोई शक अगर किसी को नहीं है, तो वो अगेन अलीमा खान के ऊपर जो है वो सवालात उठा रहे हैं। माजी में हमने ये देखा था कि अली अमीन गंडापुर का जब तक दौर था वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, अलीमा खान के ऊपर बराह रास्त तनकीद करते थे। अभी 2-3 दिन से अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में थे, वो बहुत एक्टिव थे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये कहा है कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का जो है वो इजलास बुला लिया है। ये वही अली अमीन गंडापुर है जो अपने हलकों के अंदर, अपने क्वार्टर्स के अंदर बैठकर ये कहते हैं कि मार्च में दोबारा मैं वज़ीर आला हूँगा। जबकि सुहेल आफरीदी के ने खुद अपने पैगामात के अंदर 2 पैगामात जो आखिरी उनके आए, उसमें ये दावा किया कि जी इमरान खान की सिक्योरिटी को लेकर कुछ मामलात ऐसे हैं जो हम आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि सिचुएशन क्या है? इमरान खान के हवाले से हुकूमती दावा है कि उनकी आँख 70% ठीक है। इमरान खान के अपने अल्फाज में सलमान सफ्तर ये कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि उनकी आँख की बिनाई 15% रह गई है और उनको बहुत तकलीफ है। दूसरी जानिब जो गुज़िश्ता रोज़ से ये चलाया जा रहा है कि जी वहाँ पर कोई गया नहीं, कोई चला जाता तस्दीक हो जाती, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से कोई नहीं गया। उससे एक आम बंदा ये सोचे तो समझ ये आती है कि पीटीआई की क़यादत कहाँ महसूर थी पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ताले किस दरवाज़े को लगे थे पार्लियामेंट हाउस के। केबीके हाउस के बाहर से सड़कें बंद थी, लॉजेस के बाहर से रास्ते बंद थे। उसके अलावा अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत पिछले 2-3 माह से जारी, किसी को जाने दिया नहीं जा रहा। तो फिर बहुत सारे सेम क्वेश्चंस बनते हैं कि जी सीधी-सी बात ये है कि अगर आप इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को एक्सेस बराह रास्त नहीं देते हैं और उन तक ये इमरान खान की सेहत का मामला नहीं पहुंचाते, जिन पर उनकी फैमिली भी ट्रस्ट करती है, उनकी पार्टी भी ट्रस्ट करती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर बाकी सारी कहानियां हैं। यानी ये कहना कि जी हमने तो फलां को बुलाया था, ये नहीं आए, मौका ज़ाया हो गया, आ जाते, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इमरान खान की सेहत पर, ये सारी बातें कहानियां हैं, सारे मफरूजात हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक और बात के ऊपर भी रद्द अमल दे रही है कि इमरान खान की बहन नौरीन खानम से मंसूब करके ये पैगाम चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और डॉन जैसे मोतबर अखबार ने भी इस खबर को शाया किया है कि नौरीन खानम ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत में बेहतरी आ रही है, कोई नहीं उनकी आंख इतनी खराब। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बयान को बेबुनियाद करार दिया है, फैब्रिकेटेड करार दिया है और कहा है कि नौरीन खानम ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। पीटीआई से कंफर्म किए बगैर इस तरह की खबरें चलाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो प्रोपेगेंडा और बहुत सारी हैपनिंग्स के दरमियान में खबर ये है कि कल चीफ जस्टिस ने वापस आना है, रिटन ऑर्डर उन्होंने दिया नहीं है। रिटन ऑर्डर आने की सूरत में पता चलेगा कि जी केस खत्म हो चुका है, निमट चुका है, दोबारा लग सकता है, रिपोर्ट मांगी है, नहीं मांगी है। तो राइट नाउ सिचुएशन ये है कि इमरान खान का मुआयना जरूर हुआ है, रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है किसी को एग्जैक्टली मालूम नहीं है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ये दावा कर रहे हैं कि रिपोर्ट के अंदर ये दर्ज है कि इमरान खान की आंख के अंदर बेहतरी आ सकती है और उनकी जो आंखों का मुआयना हुआ है उसके बाद डॉक्टर्स इस बात पर जो है वो बिल्कुल भी मायूस नहीं है कि अब इसका कोई हल नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि बेहतरी आएगी। उनके ट्रीटमेंट का अगला फेज जो है वो कहाँ पर होगा ये अभी वफाकी हुकूमत ने तय नहीं किया है। और दूसरी जानिब एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि रजामंद थी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट इमरान खान को मुंतकिल करने के हवाले से। तारिक फजल चौधरी का बयान दुरुस्त था, अताउल्लाह तारड़ का बयान दुरुस्त था, लेकिन उस रात में जो हाइप क्रिएट कर दी गई उसके बाद उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। और ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान का बुनियादी हक है उनके ज़ाती मुआलजीन का उन तक पहुंचना, उनको अच्छा इलाज मिलना, उनको ऐसा इलाज मिलना जिससे उनको कोई ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान ना हो जाए कि जो कभी पुर ना हो पाए। लेकिन बहरहाल हुकूमत का कंडक्ट इसमें इतना ही है कि उनको जो अहकामात मिलते हैं वो वही करते हैं, और अहकामात जो मिल रहे हैं जिनसे उनके बैकडोर पे क्या राब्ते चल रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, पीटीआई इस वक्त क्या कर रही है, पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, इसको तय करते हुए एस्टैब्लिशमेंट ये तय करिए इमरान खान के साथ रवैया क्या रखना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो राइट नाउ सिचुएशन है वो ये है कि एक धरना तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर चल रहा है जिसमें 2 दर्जन के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं और दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह जो है वो रास्ते बंद कर रखे हैं, इंटरचेंजेस बंद कर रखी हैं, पंजाब के साथ, इस्लामाबाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी रास्ता बंद कर रखा है। जो
सवाबी इंटरचेंज है, उसके अलावा जो खुशालगढ़ है, कोहाट वाला जो रास्ता है, वहाँ पर जो एबटाबाद को जाता रास्ता है, उन सारे रास्तों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं, रास्ते ब्लॉक्ड हैं, आमदो-रफ्त बंद है और इस सिचुएशन के अंदर अब ये कितने दिन पर्टेन करेगी और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नज़रें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर भी हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हाउस से धरना मुकम्मल करके खैबर पख्तूनख्वा चले गए हैं और अब वहाँ पर उन्होंने अली अमीन गंडापुर के अल्फाज में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है और उस पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है उसके अंदर जो है वो क्या जो है वो तय पाएगा मुस्तकबिल का लाए अमल क्या होगा। सुहेल आफरीदी किसी तरह की कोई कॉल देंगे या फिर वेट करेंगे कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आ जाए, चीफ जस्टिस कुछ तय कर लें तो आगे बढ़ा जाए, ये सब कुछ अभी तय होना बाकी है। दूसरी जानिब अभी ये खबर आई है कि लतीफ़ खोसा जो कि इमरान खान के वकील हैं इस मुकदमे के अंदर, उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम खत लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो इमरान खान की सेहत से मुतालिक बहुत ही कंसर्न किस्म की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो है वो एक ऐसा चेकअप किया गया है जो इमरान खान का जो उनकी फैमिली उनके ज़ाती मुआलजीन की गैर मौजूदगी में था, लिहाजा चीफ जस्टिस अपना रोल प्ले करें, अपना ऑर्डर पास करें और हुकूमत से इस पर जवाबदेही करें और ऐसा हुक्म दें कि जिसमें इमरान खान के अहल खाना और उनके ज़ाती मुआलजीन जो है वो इसमें शामिल हों। तो अब ये देखना है कि चीफ जस्टिस की वापसी के बाद क्या ये बनेगा। जो चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान हैं, उन्होंने अभी तक कुछ हल्कों के कहने पे बहुत सारे इकदामात तो ले लिए हैं, लेकिन अब अगर उनको कोई फर्दर ऑर्डर्स होंगे, तो वो कल आकर इस मामले को टेकअप करेंगे, वरना सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सिर्फ मायूसी ही मिलेगी। अब तक की सिचुएशन ये थी, मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की। अब ये देखना है कि इमरान खान की सेहत को लेकर हुकूमत अपनी अना में रहेगी, उनको उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, उनके बेसिक राइट्स उनको दिए जाएँगे या नहीं दिए जाएँगे, या इस पर भी सियासत इस तरह से खेली जाएगी कि पीटीआई को हम कुचल दें लेकिन वो आवाज़ भी ना निकाले, सी भी ना करे और फिर उसके बाद हम देखेंगे और हम तय करेंगे कि कोई रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना है। तो बहरहाल ये जो है वो सिचुएशन है, रिलीफ का लफ्ज़ देना भी गलत है, इमरान खान के बुनियादी हक है, उनको देने